देखेंगे जीएस का पहला टॉपिक आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें हम पहले ये देखते हैं उपनिवेशवाद क्या है, कोलोनियलिज्म क्या है। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जैसे अंग्रेज़ों ने शासन किया और हमारे देश पे कब्जा किया, तो उन्होंने जिस सिद्धांत के तहत कब्जा किया उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर मकान पे कोई कब्जा कर ले और हमारा कोई अधिकार ना बचे तो उसको उपनिवेशवाद कहेंगे। अब इसको हम आधुनिक भारत को 3 पार्ट में बांट देते हैं। उपनिवेशवाद का प्रथम चरण 1757 से 1813, जिसमें हमारे जो लोग भी विदेशी आए थे उनका मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन उनका मोटो था। दूसरा जो चरण है 1813 से 1858, जिसमें मेनली अंग्रेज बचे थे। इनका क्या इसमें मोटो क्या था, भारत के कच्चे माल को निर्यातक के रूप में परिवर्तित करना। मतलब यहाँ से कच्चे माल को ले जाना और वहाँ जिस देश में ले जाते थे वहाँ से उस माल को रिफाइन करके मतलब नए रूप में भारत को ही बेचना, ये था। तीसरा जो 1858 के बाद की बात है, जिसमें ये इनका भारतीय अर्थव्यवस्था का मैक्सिमम दोहन कॉन्सेप्ट था। ठीक, तो कैसे कैसे हमारे देश में यूरोपीय कंपनियां आई। पहले पुर्तगाली आए, दूसरे नंबर पे डच आए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए। ठीक, तो मेनली जब पुर्तगाली आए, आपने अल्बुकर्क का नाम सुना होगा। ये पहली अपनी कंपनी यहाँ बनाए केरल में कोचीन नामक स्थान पे 1503 में। उसी प्रकार डच आए 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में बनाए। इसी प्रकार से ब्रिटिश आए 1608। ये आपका क्रम है। तो एक्चुअल में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे मेन अंग्रेज लास्ट में बच जाते हैं, तो उसके पहले के लोग क्यों चले जाते हैं। तो पुर्तगाली जो थे ये अंग्रेजों से मैरिज अलायंस कर लिए। ये पहले तो आए लेकिन ये क्या किए, मैरिज अलायंस करके ख़त्म हो गए। डच क्या किए, डच ने बोला अंग्रेजों से कि हमको इंडोनेशिया दे दो, आप भारत पे मतलब शासन करो। ये भी समझौता कर लिए। यानी अंग्रेजों के बीच पुर्तगाली और डच का विभिन्न तरीकों से समझौता हो गया। लेकिन इसी प्रकार से डेनिश भी, इन्होंने अपनी कंपनी चाइना में स्थापित कर लिया और 1616 में ये लोग आए थे। कुछ टाइम के बाद इन्होंने अपनी कंपनी अंग्रेजों के हाथ में सौंप दिया। तो लास्ट में हम देखते हैं ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में कोई अलायंस नहीं होता है। इनके बीच में काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष चलता है। एक्चुअल में रीजन क्या होता है, लास्ट में फ्रांसीसी भी हार जाते हैं। क्योंकि इसमें मेन चीज़ ये आती है, जो ब्रिटिश थे और फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी का जो मेन देख रहा था वो डुप्ले था। ब्रिटिश में तो बहुत सारे थे, आपका कॉर्नवालिस था, लॉर्ड डलहौजी था, वारेन हेस्टिंग था, क्लाइव था, इसमें कई लोग थे। और ये कंपनी जो थी गवर्न मेनली इंग्लैंड से होती थी। और ये जो फ्रांसीसी थे ये एक सरकारी कंपनी थी, ये पूरा करप्ट हो चुकी थी। तो लास्ट में हमारा अंग्रेजों का शासन ही हम देखेंगे और इनका चरण आगे चलते चलते हो जाए। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि जो भारत था वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। और पहले यूरोप में ये कॉन्सेप्ट भी 3G का चलता था कि जो ग्लोरी, शान शौकत जिसको हिंदी में कहते हैं, गोल्ड और गॉड, ये जो देश आते थे वो अपनी मतलब गॉड मतलब ऑलमाइटी, मतलब अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए, और जहाँ संसाधन दिखता था वहाँ वो लोग आक्रमण करते थे। तो गोल्ड बहुत बड़ा पैरामीटर था और ये हमारे यहाँ संसाधन था। तो एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, प्रॉस्पेरिटी कांट सर्वाइव विद वीकनेस। आपकी जो संपन्नता है, अगर आप अंदर से कमज़ोर हैं तो वो छीन ली जाएगी। यही चीज़ भारत के साथ हुआ और अंग्रेज़ों ने इसका भरपूर फ़ायदा लिया। तो इसमें उस टाइम का आपका जो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय, ये सब जो क्वेश्चन है, पहले आपको बेसिकली ये समझना है कि जो गवर्नर हुए उनकी क्वालिटी क्या थी, वो किस सन में हुए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो क्लाइव जो था ये प्यून था, एक तरीके से चपरासी था, बहुत लोअर रैंक का क्लर्क था। ये इसको गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया, तो ये इसने बहुत अच्छे से काम किया। ठीक है,
और उधर डुप्ले से इसने अच्छे से मतलब काम किया। डुप्ले से इसने बहुत सारे विवाद भी खड़ा किया और उसका सलूशन भी निकाला। तो इधर वारेन हेस्टिंग जो काम कॉर्नवालिस ने किया उसको आगे वारेन हेस्टिंग, जो क्लाइव ने किया उसको आगे कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग ने बढ़ाया। फिर उसके बाद वेलेस्ली आया, फिर उसके बाद ये आपका वेल्टिंग और डलहौजी है, ठीक है। ऐसे इन लोगों ने आगे कार्यक्रम बढ़ाया। लास्ट में हम लोग जानते हैं कि विलय नीति हम लोग छोटे क्लासों में पढ़े होंगे। डलहौजी की विलय नीति बड़ी फेमस थी, इसमें रेलवे का जनक भी बोला जाता है। आगे की वीडियो में हम प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध और ये आंग्ल मैसूर युद्ध, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मैसूर, हैदर अली, औरंगजेब, मीर कासिम, इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।